वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का और डिक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और उम्मीद करूँगा कि आप पक्का सीख जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि मान लेंगे कि कोई हमें फंक्शन दिया होगा। तो मान लेते हैं हमें कोई फंक्शन दिया है, मान लेते हैं x+3 दिया है, चलो x+2 दिया है। ठीक है, तो इसको y बराबर हम फंक्शन को y से भी डिनोट करते हैं, तो y बराबर x+2 दिया है। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमने कंपेयर किया था y बराबर में mx+c से। तो ये जो m होता था ये लाइन का स्लोप होता था। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है यानी लीनियर इक्वेशन है। ये जो x का साथ मल्टीपल होता है ये स्लोप होता है, और जो ये c होता है ये आपका इंटरसेप्ट होता है। ये इंटरसेप्ट होता है जो एक वाई एक्सिस को काटता है। तो अब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हम स्लोप मिलेगा यहाँ पर 1, स्लोप यहाँ पे x का मल्टीपल 1 है तो स्लोप 1 मिलेगा, और इंटरसेप्ट यानी c के लिए 2 मिलेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो स्लोप 1 आ रहा है। ठीक है, तो स्लोप 1 आ रहा है, स्लोप 1 मतलब 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये स्लोप होता है ना, इसे हम 10 45 लिख सकते हैं। तो 10 45 का मान ही 1 होता है। ठीक है, तो यानी जो इंटरसेप्ट 2 आ रहा है तो ऊपर वाई के लो 1 और 2 3 4, तो यहाँ 2 से होके जाएगा। तो एक तो 45 डिग्री से जाएगा और 2 से होके जाएगा। तो ये हमारा इस लाइन का यानी y बराबर x+2 का एक ग्राफ बन गया। तो इतना ना करते हुए हम चाहते तो सीधा हम जैसे बॉक्स बनाकर भी हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 लोगे यानी यहाँ 0 लोगे तो आपकी y की वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी यहाँ तो 0 और 2 सौ हो जाएगा। ठीक है, तो हम साफ देख पा रहे हैं कि ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगा, तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 3 आएगा। हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, तो अब साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये जो इस फंक्शन की इक्वेशन है तो इसकी वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू f(x) वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगा, तो ऐसे फंक्शन जिसमें x की वैल्यू भी बढ़ती रहे और साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती रहे, तो इसी को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर तो ये लीनियर इक्वेशन था, तो हम इसका ग्राफ खींचकर भी पता कर सकते हैं, नहीं तो स्लोप देखकर कि स्लोप जो है वो 45 डिग्री से कम है तो मतलब एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये जो 45 डिग्री है ये एक एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम है। तो जब जब आपका एंगल स्लोप क्या होता है, जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ये स्लोप होता है थीटा। ठीक है, तो जब जब ये आपका एक्यूट एंगल होगा तब तक आपका जो स्लोप होगा वैसे ऊपर की ओर होगा। ठीक है, यानी वो बढ़ेगा। तो जब x की वैल्यू बढ़ने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर मैंने यूँ ले लिया होता y बराबर में -x+2, तो यहाँ पर अब स्लोप क्या हो जाता -1, और इंटरसेप्ट यानी जो y को कट कर रहा है y को काटने वाला इंटरसेप्ट कितना जाता 2 हो जाता। तो अब यही अगर हम ग्राफ बनाते तो 2 ऊपर से होके जाएगा, 1 और 2 से कट के जाएगा, और -1 का मतलब है कि अब ये जो tan है वो 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो 135 डिग्री का एंगल यानी ऑब्ट्यूस एंगल, यानी वो x एक्सिस के साथ अब ज़्यादा डिग्री का एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो अब साफ दिख रहा है कि इधर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू अब बढ़ने की जगह गिर रही है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव है तो मतलब नीचे की ओर गिरेगी। तो जब जब आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है और फंक्शन की वैल्यू आपकी घट रही है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो जब x की वैल्यू बढ़े और फंक्शन की वैल्यू बढ़े तो इंक्रीजिंग, और जब x की वैल्यू बढ़े लेकिन फंक्शन की वैल्यू गिरे तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब मान लेते हैं एक फंक्शन है, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है sin x। तो sin x यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर हम इस फंक्शन में भी अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो हम ग्राफ बनाकर
पता कर सकते हैं। तो एक 0 है ये, ठीक है। तो आपने साइन का ग्राफ देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। तो एक π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फिर साइन पाई पे 0 होती है, फिर 3 π/2 पे -1 और फिर आपका 2 पाई पे 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि इंटरवल में 0 से लेके 2 पाई में तो कभी ये इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। यानी 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में अगर हम इंटरवल बांट दें तो इस इंटरवल के बीच में वो इंक्रीज कर रहा है, फिर यानी 0 से π/2 के इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है। और फिर हम देखें कि π/2 से लेकर 3 π/2, तो π/2 से लेकर 3 π/2 के बीच में वो डिक्रीज कर रहा है। देखो गिरते जा रहा है, जब जब वैल्यू बढ़ेगी तो गिरता जा रहा है। और वही अगर हम तीसरा इंटरवल देखें 3 π/2 से 2 पाई में, तो ये आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो कभी किसी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कोई कोई फंक्शन ऐसे होते हैं जो लगातार इंक्रीज करते हैं या लगातार डिक्रीज करते हैं, और कुछ वो होते हैं जो इंटरवल चेंज होने पे टर्न लेते रहते हैं, टर्निंग पॉइंट बदलता रहता है। तो कभी इंक्रीज कर रहे हैं कभी डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे जाके हमारा जो एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहला आएगा कि जिसमें आपको प्रूफ करना होगा कि कोई फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है इन गिवन इंटरवल, ठीक है। एक दिए हुए इंटरवल में आपको बताएगा कि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। दूसरे में आपको या तो इंटरवल पूछ लेगा कि फाइंड आउट द इंटरवल, तो बोलेगा इंटरवल पता करो इन विच, जिसके अंदर हमारा जो फंक्शन है वो इज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ये 2 तरह के पर्सन जो एग्ज़ाम में आते हैं। एक तो पर्सन आएगा जिसमें कहेगा कि ये फंक्शन दे रहेगा, कहेगा प्रूफ करो कि ये दिए हुए इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। या दूसरा आएगा कि हमें वो इंटरवल ही पता करना होगा जिसके अंदर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं आगे। कई बार क्या होता है कि ऐसा इंटरवल दे देता है, जैसे मान लो 0 से 2 0 से पाई, ठीक है। अगर 0 से पाई में देखें तो ये आधे इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है फिर आधे में डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन जो किसी इंटरवल में साथ साथ इंक्रीज भी कर रहे हो और डिक्रीज भी कर रहे हो, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाएगा कि वो फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो लिख देंगे फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, ऐसे कह देंगे, ठीक है। तो जब किसी फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा हो तो ऐसे फंक्शन कहा जाएगा कि नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब तक हमने जो एग्जांपल में देखा था तो वो फंक्शन आपका ऐसा था कि आप ग्राफ बनाकर पता कर सकते थे कि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता नहीं, हर बार हमें कई बार ऐसे फंक्शन दे देता है जहाँ पर फंक्शन को देख के उसका ग्राफ बनाना कठिन हो जाता है। जैसे मान लो ऐसे दे दिया x+2 की होल क्यूब और फिर दे दिया x-2 की स्क्वायर, तो ऐसे दे दिया और कह दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब ये वाला फंक्शन देख के लग रहा है कि ये फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जिसका ग्राफ बनाना ही मुश्किल है तो कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ग्राफ बनाना ऐसे में फंक्शन संभव नहीं होता है, ठीक है। तो अब ऐसे फंक्शन जो ग्राफ बना के हम नहीं पता कर सकते तो उसको हम कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे फंक्शन का जब हम इंटरवल पता करना चाहते हो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना चाहते हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन का पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेकर उसको 0 पुट करते हैं, फिर 0 पुट करके कुछ पॉइंट निकालते हैं, टर्निंग पॉइंट जिसे क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फिर हम उसका रियल नंबर लाइन पर हम डिसजॉइंट इंटरवल ढूंढते हैं और फिर डिसजॉइंट इंटरवल में हम डेरिवेटिव की साइन चेक करते हैं और फिर चेक करने पे वो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा होता है तो वो इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा हो तो वो इंक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम सीखेंगे
उससे पहले अभी एक चीज़ बता दूं आपको कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं पहले। इसको इसको आपको समझ में आ गया होगा मैंने अभी क्या बताया, कि ऐसे फंक्शनों का ग्राफ नहीं बना सकते, तो फिर उसके लिए हम कुछ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इंटरवल निकालेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। तो कोई भी फंक्शन जो है वो इंक्रीज करता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने जैसे एक ग्राफ देखा था, तो अभी देखो यहाँ पर 0 से पाई में हम क्या कह रहे थे कि 0 से पाई में जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसका इंक्रीज करने का मतलब क्यों है, क्यों ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इस इंटरवल में, ठीक है, तो 0 से पाई में हमने देखा था 0 से पाई/2 के बीच में जो ये फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा था। वो इसलिए इंक्रीज कर रहा था क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम जो स्लोप खींचेंगे तो स्लोप देखो ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, यानी वो एक्यूट एंगल बनाएगा। तो इस जब तक ये एक्यूट एंगल बनाएगा तब तक वो फंक्शन यानी इंक्रीज करेगा। तो जब कोई फंक्शन लेंगे हम, ठीक है, हमें कोई फंक्शन दिया होगा और उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा होगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव आ रहा होगा। तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग में देखेंगे कि इसके हर पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो उसका ढलान नीचे की ओर आ रहा है ऐसे, ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम फंक्शन लेंगे उसका डेरिवेटिव करेंगे और वो लेस देन 0 आ रहा हो यानी नेगेटिव आ रहा हो तो कह देंगे कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई भी फंक्शन डिक्रीज करेगा तो उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो नेगेटिव होगा, और जो फंक्शन इंक्रीज करेगा तो उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो फंक्शन डिक्रीज करेगा तो उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे फंक्शन है, अगर कोई कर्व हमने ऐसे खींचा और उसके किसी हर पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि ऐसे उसका स्लोप अगर ऊपर की ओर बन रहा होगा तो यानी वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हमने ऐसे पाया नीचे आ रहा हो तो उसके हर पॉइंट पे देख सकते हैं कि उसका स्लोप ऐसे नीचे की ओर आ रहा होगा तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ग्राफ बनाता हूँ, उसके अंदर फिर आपको बताता हूँ उसका मीनिंग। तो ये मेरे पास 5 तरह के ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कोई ग्राफ है, ठीक है, वो कोई ग्राफ है वो ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको बोलेंगे कि जो ये फंक्शन है यानी इसका जो डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि इसका जो किसी पॉइंट पर इसका स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो ये जो डेरिवेटिव होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताया था कि कोई कर्व है उसके किसी पॉइंट से जो
टच करके लाइन जाती है उसे स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर ऊपर की ओर बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग, नीचे की ओर रहेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी गिर रहा है डिक्रीजिंग। और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट जो जाएगा वो एक्सिस के पैरेलल जाएगा। और अगर कोई स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो जब ना कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो फंक्शन जो होगा जीरो से बड़ा है, यानी वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका एक ऐसा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही आपका नीचे जा रहा है और ये बीच में स्टीप हो गया है, यानी बीच में ये एक्सिस के पैरेलल हो गया है, तो इसको कहा जाएगा कि इसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो है। तो इस फंक्शन को कहा जाएगा इन डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको कहा जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। और इस वाले कर्व में देखा जा सकता है कि ये लगातार इस इंटरवल ए से इंटरवल बी में, तो मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ कि मान लेते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसके हर पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो ऊपर की ओर जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं कि इंटरवल ए से बी में, ये इंटरवल मान लेते हैं, किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसके इंटरवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस इंटरवल में अगर ये बराबर का निशान नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो ऐसे फंक्शन बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसके हर पॉइंट पे हम देखें तो इस इंटरवल में भी हम हर पॉइंट पे देखें तो इसका जो स्लोप होगा नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाएगा कि वो उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन बस जीरो है, ना कि इक्वल टू। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और ये वाला साइन एक्स का ग्राफ है, तो जीरो से 2 पाई के बीच में हम साफ देख सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो यानी ये ना तो ढंग से इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ये दोनों कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये 5 तरह के जो ग्राफ के माध्यम से आपको सीखना था कि इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अब 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ऐसे टाइप 1 और एक हम पढ़ेंगे टाइप 2। तो टाइप 1 में हम पढ़ते हैं, तो मान लो पर्सन आ गया कि प्रूव दैट कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ए गिवन इंटरवल। मतलब सिद्ध करो कि जो फंक्शन है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है दिए हुए इंटरवल में। नीचे इंटरवल दिए गए हैं, इस इंटरवल में बताना है कि इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। फंक्शन है कि एफ एक्स बराबर कोस एक्स। तो बताना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर कोस एक्स, तो प्रूव करना है कि जो फंक्शन है कोस एक्स ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से पाई में, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज था ये इंक्रीज कर रहा है पाई से 2 पाई ओपन इंटरवल, पाई से 2 पाई के बीच में। और फिर बोल रहा है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है आपका कोस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले आप, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब हम इसमें साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे और उससे सीखेंगे। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। जीरो, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। ठीक है, तो ये तो हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया है। तो अब हमें क्या करना है कि पहला चेक करना है कि ये फंक्शन कौन सा इंटरवल था, 0 से पाई। तो देखो 0 से पाई। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में आप देखो, 0 से पाई के बीच में यहाँ पे तो नहीं देखना, यहाँ पे देखना मुश्किल है। आपने ऐसे देखा होगा कि 4 इंटरवल होते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो 0 से पाई यानी ये वाला, तो 0 से पाई के बीच में क्या होता है साइन एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस आने से, ये भले ही पॉजिटिव था लेकिन ये माइनस आने से क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो पहला प्रूफ हो गया कि 0 से पाई के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा
अब हम कह रहा है 0 से 2 पाई, तो हमने देखा है कि पाई से 2 पाई, तो पाई से लेकर नीचे 2 पाई में साइन की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव होती है। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे साइन एक्स यानी डिक्रीज करता है, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, उस माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो यानी अब ये इंक्रीज करेगा। तो यानी 0 पाई से 2 पाई के बीच में जो ये फंक्शन है ये क्या करेगा, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ये भी सही हो गया, ठीक है। और 0 से 2 पाई देखें, यानी 0 से पूरा 2 पाई, तो आधे 0 से पाई में वो डिक्रीज कर रहा है और इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो कह देंगे हाँ ये नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। पर्सन है कि टू फाइंड यानी पता करो इंटरवल, यानी इंटरवल पता करो इन विच द गिवन फंक्शन, कि वो जो दिया गया फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज, हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ये पता करना है, ठीक है। तो पहले तो ये साफ दिख रहा है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ये पोलिनोमियल फंक्शन है और इसका जो डोमेन है, ठीक है, वो इसका जो डोमेन है वो एक रियल नंबर है। तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका पहला स्टेप डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव को 0 रख लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 4। 0 रखने पे हमें x बराबर 2 आ जाएगा। इसे हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, यानी वो टर्निंग पॉइंट है जो ग्राफ में जैसे ऊपर जाके फिर वहाँ से अब डिक्रीज होने या इंक्रीज होने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। तो ये सब टर्निंग पॉइंट होते हैं, इसे हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोल देते हैं। तो अब क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गया, ठीक है। अब 2 आने पे क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है और इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, तो इसीलिए रियल नंबर लाइन बनाएंगे। इसमें हम ये एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है तो एक ही 2 लिख लेंगे बीच में, ठीक है। और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में अब आपके 2 डिजॉइंट बन गए। एक बन जाएगा आपका माइनस नॉट डिफाइन से 2, यानी माइनस नॉट डिफाइन से 2, और एक बन जाएगा 2 से नॉट डिफाइन, यानी एक 2 से नॉट डिफाइन। ये आपके 2 डिसजॉइंट इंटरवल आ गए, ठीक है। तो दूसरा स्टेप है कि एलोकेट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट को ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इसे नंबर लाइन या रियल लाइन बोलते हैं। तो नंबर लाइन पे हम इसको खींचेंगे। खींचने के बाद अब आपके 2 डिसजॉइंट आ गए, इंटरवल आ गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम डेरिवेटिव में जो हमारा एफ डैश एक्स आया था डेरिवेटिव, यानी ये यहाँ से कोई पॉइंट लेकर इसमें पुट करेंगे। तो ये था 2x माइनस 4, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट पुट करो। जैसे मान लो यहाँ पे 0 आता है, तो इस 0 को आप इस फंक्शन में एफ डैश एक्स में पुट करो। तो 0 पुट करने पे क्या आएगा, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा। ऐसे अगर इधर जाएंगे तो और इधर -1 भी आएगा, तो -1 पुट करने पे -2 -6 आएगा, तो यानी नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और फिर इस तरफ हम चेक करेंगे, तो इस तरफ 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में क्या आता है, 3 आता होगा मान लो। तो यहाँ 3 पुट करोगे, 3 दूनी 6, 6 में 4 गया 2, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले इंटरवल में क्या दिख रहा है कि इस वाले इंटरवल में जो हमारा जो एफ डैश एक्स है, जिसे स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, वो नेगेटिव आ रहा है। तो यानी इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन में आपका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और इस वाले में पॉजिटिव आ रहा है, तो इस वाले में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो लिख देंगे एफ डैश एक्स बराबर जो 2x माइनस 4 था वो लेस देन 0 आ रहा है, और इसमें एफ डैश एक्स बराबर जो 2x माइनस 4 था वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो ये आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इस वाले इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल में लगा देंगे कि 2 से मतलब माइनस नॉट डिफाइन से -2 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है 2 से और 2 से नॉट डिफाइन के बीच में। ये ओपन इंटरवल लगाएंगे क्योंकि हमें प्रूफ करना था। अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आप ओपन इंटरवल लें। तो अगर मान लो पेपर में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं आता, सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता, तो आपको यहीं पर जो ये ओपन इंटरवल लिए हैं, तो आपको यहाँ पर फिर क्लोज इंटरवल लेने होंगे, ठीक है। तो यही ओपन इंटरवल अब क्या बन जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली होने पर फिर ये ओपन इंटरवल लेना है,
और स्ट्रिक्टली नहीं लेना है तो फिर आपको क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में फिर प्रूफ हो जाएगा, सही है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लो एक बार कोई तो अभी हमने देखा है यहाँ पर, एक बार बता दूँ कि अभी हमने इसको कैसे किया है। हमारे पास एक फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, उसको जीरो पुट करेंगे। तो जीरो इसलिए पुट करते हैं क्योंकि फंक्शन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जहाँ पर वो मतलब कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का जो हम डेरिवेटिव लेते हैं वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो कहीं ना कहीं उस फंक्शन में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वो उस पॉइंट पे खींचा गया जो स्लोप होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो वो क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट पता करने के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो लेते हैं। वो इसलिए जीरो लेते हैं क्योंकि उस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो एक्सिस के पैरेलल होता है, और एक्सिस के पैरेलल कोई भी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो जीरो होता है। इसलिए इसको जीरो लेकर क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट निकालना है। फिर तीसरे स्टेप में हम उसको रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे, फिर हम उससे डिसजॉइंट इंटरवल निकालेंगे और उसमें फिर एक पॉइंट लेंगे, इसके बीच में कोई पॉइंट लेकर इसको फंक्शन में डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो अगर वो नेगेटिव आएगा तो वो डिक्रीजिंग कहलाएगा, डिक्रीजिंग, और अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वो इंक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम ओपन इंटरवल में दिखाएंगे तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ओपन इंटरवल में ये आपको दिखाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर हम सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना चाहते हैं तो फिर आपको क्लोज इंटरवल लेना होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखेंगे कि कई बार ऐसा फंक्शन होता है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है 7x-3, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव सीधा 7 आ जाएगा। तो इसका सीधा 7 आ गया। अब ये 7 लेकर हम रियल लाइन पे दोबारा इसकी तरह डिसजॉइंट सेट इंटरवल बनाए तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन में जब हम सीधा डेरिवेटिव करते हैं और बिना एक्स के ही कोई संख्या आ गया, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये इंक्रीजिंग कहलाएगा, और अगर ये नेगेटिव में आ रहा होता तो ये डिक्रीजिंग कहला जाता है। तो यानी जब एफ डैश एक्स ही अगर जीरो से बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा तो वो आपका इंक्रीजिंग कहलाएगा, नहीं तो वो डिक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है।